पिछले 2 महीने से हमारे देश में 2 नाम विश्वविख्यात हुए, कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके ने मई के महीने में, जब वे अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट की शुरुआत की और फिर जून में भारत वापस आकर सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ मिलकर नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले छात्रों को न्याय दिलाने और एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों छात्रों और जेएनजी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट शुरू किया। यार, मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। जिसका परिणाम ये हुआ कि 1-1.5 महीने में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभिजीत दिपके ही क्यों? अभिजीत दिपके ने ही इस पीसफुल प्रोटेस्ट का नेतृत्व क्यों किया? अभिजीत दिपके में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिसके कारण वे हजारों लाखों जेएनजी का नेतृत्व कर सके और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को सफल बना सके? अभिजीत दिपके के केस में ऐसी कुछ बातें हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं और जिसके कारण ही वे इतने बड़े आंदोलन को लीड कर पाए और इस आंदोलन में सफल हो पाए। अभिजीत दिपके में 4 ऐसी बातें हैं जिसके कारण वे इनिशिएटिव ले पाए और इतने बड़े आंदोलन को लीड कर पाए। ये चारों क्वालिटीज पैरेलल हैं, कौन पहले और कौन बाद में ये कहना कठिन है। पहली क्वालिटी है, अभिजीत दिपके ने अमेरिका से मास्टर्स डिग्री की है। बहुत से लोग कहेंगे कि हर साल बहुत से भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि अभिजीत दिपके साथ ही में दलित परिवार से आते हैं और अम्बेडकरवादी हैं। ये दूसरी क्वालिटी है। हमारे देश में एक वर्ग विशेष के साथ हजारों सालों तक जातिगत भेदभाव हुआ है। इस वर्ग विशेष को इंसान तक नहीं समझा गया, पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया गया। किंतु इस संसार के, इस ब्रह्मांड के अपने नियम हैं। एक नियम ये है कि यदि कभी किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ हो तो ये ब्रह्मांड उसे भी मौका देती है और अन्याय अत्याचार करने वालों को पीछे धकेल देती है। दलित समाज के लोगों के साथ सदियों तक अत्याचार और शोषण होता रहा, किंतु अब वे लोग जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरी विशेषता जो अभिजीत दिपके में है वो ये है कि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी भी महाराष्ट्र से ही थे। महाराष्ट्र के लोगों में अपने राज्य, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रति अटूट प्रेम, स्वाभिमान और प्रेरणा की भावना है। ये भी कारण है कि अभिजीत दिपके इतने निडर हैं। चाहे पुलिस से बात करनी हो या नेताओं से या मीडिया से, अभिजीत दिपके सभी को बड़े ही आसानी से और प्रोफेशनली हैंडल कर लेते हैं। इन तीनों क्वालिटीज के अलावा एक चौथी क्वालिटी अभिजीत दिपके में है जो उन्हें और भी क्रांतिकारी बनाती है। वो ये कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल स्वयं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। IITN रह चुके हैं, UPSC भी क्रैक की है, इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर थे, किंतु इतनी प्रभावशाली नौकरी छोड़ दी और देश के सिस्टम को ठीक करने का प्रण लेकर आम आदमी पार्टी बनाई। ऑब्वियस सी बात है कि वर्ष 2020 में अभिजीत दिपके ने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन किया होगा कि वे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी विचारों और कार्यशैली से प्रभावित हुए होंगे। इस बात को अभिजीत दिपके ने इंटरव्यूज में स्वीकार भी किया है कि पेपर लीक प्रोटेस्ट को इतने अच्छे ढंग से मैनेज करने में और फिर सफल होने में आम आदमी पार्टी में उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत काम आया। ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन केवल अभिजीत दिपके में ही था, जिसके कारण वे इस पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड कर पाए और सफल हो पाए।